नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर जिस मेडिसिन का ले रहे हैं वो है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा को हम कॉफिया क्रूडा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉफी की क्रूड फॉर्म से बनती है। जो कॉफी हम घर में पीते हैं उसको हम कॉफिया टोस्टा कहते हैं क्योंकि ये रोस्टेड कॉफी होती है। तो जब भी कॉफी के पौधे की पत्तियों से जो कॉफी निकाली जाती है उसको हम कॉफिया क्रूडा कहते हैं, और उन पत्तियों को रोस्ट करके जो पाउडर फॉर्म में कॉफी पी जाती है उसको हम कॉफिया टोस्टा कहते हैं। दोस्तों, आज मैंने इस रेमेडी का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इसलिए चुना क्योंकि हम कॉफिया क्रूडा हमारे यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट रेमेडी भी है, और कॉफिया को हम काफी यूजुअली इस्तेमाल भी करते हैं अपने घरों में। कॉफी जैसा कि आप देखते हैं बड़ी कॉमन है, कोल्ड कॉफी भी पीते हैं और हम हॉट कॉफी भी पीते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस रेमेडी का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पढ़ते हैं। कॉफी का पहला एक्शन। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि कॉफी हम काय के लिए पीते हैं। कॉफी घरों में पी जाती है मानसिक और शारीरिक एक्साइटेशन के लिए, मेंटल एंड फिजिकल एक्साइटेबिलिटी के लिए। जब भी हम बहुत थकान महसूस करते हैं या जब हमको नींद आती है तो हम कॉफी का इस्तेमाल करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को एक्साइट करने के लिए, नींद को भगाने के लिए और अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या तरोताजगी के लिए। चाय भी पीते हैं हम, कॉफी भी पीते हैं। कॉफी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इन कंपैरिजन टू टी टू प्रोड्यूस मेंटल एंड फिजिकल एक्साइटमेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम जिम जाते हैं, और उस ड्रिंक का नाम होता है प्री वर्कआउट। मतलब वर्कआउट करने से पहले जो ड्रिंक पी जाती है उसको हम प्री वर्कआउट ड्रिंक कहते हैं, और ये ड्रिंक कैफिनेटेड ड्रिंक होती है। और इसमें कॉफी का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि इसको पीने के बाद आपकी मसल्स एक्साइटेबल हो जाती हैं, ज्यादा काम करने लगती हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, आप एकदम एक्टिवली काम करने लग जाते हो, वजन उठाने लग जाते हो, आपके अंदर एक हिलैरिटी आ जाती है, आप एकदम एक्टिव हो जाते हो, नींद और आलस भग जाता है जिससे आप जिम कर पाओ प्रॉपरली। या जब हम कॉफी का इस्तेमाल नींद भगाकर पढ़ने के लिए करते हैं तब भी आप ऐसा देखते हैं। दोस्तों, चूंकि कॉफी हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे माइंड और बॉडी की मसल्स को एक्साइट करती है, उनको एक्टिव करती है, इसलिए कॉफी क्रूडा के अंदर यह पाया जाता है कि जब भी पेशेंट किसी सरप्राइज की वजह से या किसी खुशी की वजह से या किसी जॉय की वजह से जब मरीज को नींद ना आए या वो ज्यादा एक्साइटेबल दिख रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं एक शब्द में बांध के अगर बोलूं तो हम मेनिया के अंदर, जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें मरीज ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसको नींद नहीं आती, वो इधर से उधर बेचैन बना रहेगा, वो एक्टिव बना रहेगा, गाएगा, डांस करेगा। ऐसी जब सिचुएशन होती है तो हम कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल करते हैं पोटेंटाइज फॉर्म में। इसके अलावा जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जिसको नींद नहीं आ रही, तो मैं हमेशा उससे पूछता हूं कि क्या आपको जिस समय नींद नहीं आ रही होती उस समय आलस भी आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक्टिव हो। तो अगर तो पेशेंट मुझसे ये बोलता है कि नींद के टाइम पर भी उसका माइंड एकदम एक्टिव रहता है, उसको लगता ही नहीं है कि उसको नींद आने वाली है या उसका नींद का टाइम हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉफिया क्रूडा का इस्तेमाल करते हैं। कॉफिया क्रूडा इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर इंसोम्निया व्हेनेवर पेशेंट फील्स एक्स्ट्रा एक्टिवनेस इन देयर माइंड, कॉन्स्टेंट थॉट इन द माइंड, लगातार उसको थॉट्स बने रहते हैं। तो दोस्तों, पहला मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर आपको याद कराया कि चूंकि कॉफी मानसिक और शारीरिक एक्साइटेशन करती है, इसलिए जब भी किसी खुशी के कारण या किसी पार्टी के कारण या किसी मानसिक
डिसऑर्डर के कारण जब आप मेंटली और फिजिकल ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और जब आपको नींद नहीं आती, तो यहां पर हम कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, यूजुअली देखिए आप दोस्तों, हम कॉफी का इस्तेमाल सुबह के टाइम करते हैं और कॉफी का इस्तेमाल सुबह के टाइम बेड कॉफी या बेड टी के फॉर्म में किया जाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि कॉफी पीने के बाद हमको डेफिकेशन की डिजायर हो जाती है। इसका मतलब कॉफी आपकी जीआईटी को स्टिमुलेट करती है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करती है, और कई लोग तो कॉफी का इस्तेमाल खाना खाने के बाद भी करते हैं अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर हम कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं खाना खाने के बाद, तो हमको एसिडिटी भी फॉर्म हो जाती है। तो एक्चुअली कॉफी आपकी जीआईटी में जूसेस को भी बढ़ाती है, चाहे फिर वो एसिडिक जूस हो चाहे एल्कलाइन जूस हो, इंटेस्टाइनल जूस हो, और इसके अलावा वो जीआईटी की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी स्टिमुलेट करती है, जिससे हमको लैटिन की इच्छा होती है या हमको डेफिकेशन की डिजायर होती है। अब इस कॉफी के इस फीचर से अगर हम कॉफी या क्रूडा की फीचर को समझें, तो आप कॉफी या क्रूडा को उन सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां मरीज आपसे ये बोलता है कि वो अगर कुछ भी खाता पीता है, अगर वो जरा सा भी खाना खाता है, जरा सा भी पानी पीता है, तो उसको तुरंत लैटिन आती है। वो दिन में 3-3, 4-4 बार लैटिन जाता है। इसके अलावा अगर वो ये कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली, मैंने बहुत ज्यादा टी ले ली और उसके बाद मुझे एसिड फॉर्म होने लग गया, या बिना कॉफी और टी लिए भी अगर किसी वजह से एसिड बनता है, तब भी आप कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉफी या क्रूडा एक तो हाइपर एसिडिटी के लिए मेडिसिन हो जाएगी, और जहां पर आपका गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्साइटेड होता है, मतलब जहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद आपको तुरंत लैटिन आती है, वहां हम कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब हम बात करते हैं तीसरे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। आप सभी लोगों ने ये सुना होगा कि जब हम कॉफी ज्यादा ले लेते हैं तो हमको पेशाब ज्यादा आता है। हमने अगर दिन में 3 या 4 कॉफी ले ली तो आप बार बार पेशाब जाओगे। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि कॉफी में जो कैफीन होती है वो आपकी किडनी को स्टिमुलेट करके डाईयूरेसिस कराती है, मतलब ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन कराती है। तो अगर इस फीचर से हम कॉफी या क्रूडा के एक फीचर को याद करने की कोशिश करें, तो वो फीचर है कि जब आपको बार बार पेशाब आता है, खास करके ये पेशाब तब आता है जब आप एंजाइटी में होते हो, फियर में होते हो, या जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो और फिर बार बार पेशाब जा रहे हो, तो आप ऐसी जगह पर कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉफी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जब भी हम कॉफी पीते हैं तो आप ये देखते हो कि कॉफी आपकी सेक्सुअल डिजायर को भी बढ़ाती है, मतलब आपको सेक्सुअली एक्टिव करती है। तो इससे अगर हम कॉफी या क्रूडा का असर देखें, तो जब भी किसी पेशेंट को सेक्सुअल एक्साइटेशन बहुत होती है और उस सेक्सुअल एक्साइटेशन की वजह से उसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी हम कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कॉफी आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है, इस वजह से अगर किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम सेक्सुअल डिजायर के ज्यादा होने से होती है, तो हम वहां पर कॉफी या क्रूडा का डायनेमिक फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कॉफी का एक इस्तेमाल इंडिया में और किया जाता है जो कि काफी कॉमनली आपने सुना होगा। जब भी किसी को डलनेस होती है या जब भी किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो आपने सुना होगा कि भैया अगर तेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो तू चाय पी ले, कॉफी पी ले, खास करके कॉफी। तो कॉफी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, आपके हार्ट को स्टिमुलेट करती है, उसका फंक्शन बढ़ाने के लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और मरीज एक्टिव हो जाता है। अगर इस फीचर से हम कॉफी या क्रूडा के एक फीचर की बात करें तो वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। इसका मतलब आप कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल सेफली हाई ब्लड प्रेशर और पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कॉफी या क्रूडा पर 5 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। अब इनको हम समराइज कर लेते हैं। चूंकि कॉफी का इस्तेमाल हम मेंटल और फिजिकल एक्साइटेशन के लिए करते हैं, नींद को भगाने के लिए करते हैं, इसलिए कॉफी क्रूडा आप
इंसोम्निक पेशेंट्स को दे सकते हैं, खास करके सोते टाइम जिनको ऐसा फील हो कि वो जाग रहे हैं और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और वो मेंटली फिजिकली एकदम एक्टिव हैं। इसके अलावा हम इसको मेनिया के पेशेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कॉफी सुबह डेफिकेशन के डिजायर को लाने के लिए दी जाती है, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए दी जाती है, इसलिए हम कॉफी क्रूडा का इस्तेमाल हाइपर एसिडिटी और जो व्यक्ति और जो मरीज बार बार लेटरिन जाते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कॉफी आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाती है, इसलिए अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें आपको बार बार पेशाब आ रहा है, वहां भी हम कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल सेफली कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि आपको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है और चूंकि कॉफी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है, इसलिए सेक्सुअल डिजायर अगर किसी मरीज में बढ़ी हुई मिलती है तो आप कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि कॉफी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए आप कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी कर सकते हैं। एक छठवां डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर भी कॉफी या क्रूडा के अंदर है। दोस्तों, जो लोग भी जिम जाते हैं और कैफीनेटेड ड्रिंक पीते हैं वो ज्यादातर ठंडी कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कॉफी का इस्तेमाल गर्म भी किया जाता है और ठंडा भी किया जाता है, लेकिन जो लोग जिम के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, कैफीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप इसमें ठंडा पानी मिला के पिएं। तो अगर मैं इस फीचर से आपको कॉफी या क्रूडा का एक फीचर याद कराऊं तो कॉफी या क्रूडा एक ऐसे दांत के दर्द के लिए दी जाती है जहां दांत के दर्द में कोल्ड वाटर को माउथ में होल्ड करने से आराम आता हो। तो मरीज जब ये बोले कि उसका दांत का दर्द ठंडे पानी को मुंह में दबा लेने से आराम आता है, तो वहां पर हम कॉफी या क्रूडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी ज्यादातर कोल्ड वाटर में ली जाती है। तो आशा करता हूं आपको मेरे इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी और आप कॉफी या क्रूडा पेशेंट्स को दे पाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।